तेरे जैसा भिखारी इतनी बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व कर पाएगा? हाँ, कर लूंगा। मैं कर लूं। दिसंबर की धुंध शहर पर चादर की तरह पड़ी थी। सुबह के 5 बज रहे थे। हल्की हल्की ठंड में सांस लेते ही धुआं सा निकलता था। रेलवे यार्ड के पास लोहे की पटरियों पर जमी ओस हल्की पीली स्ट्रीट लाइट में चमक रही थी। दूर से आती ट्रेन की आवाज ढम 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 सन्नाटे को चीर रही थी। उसी पटरियों के किनारे टूटी बेंच पर एक 15 साल का लड़का बैठा था। उसका नाम था निर्वाण। फटे स्वेटर की आस्तीन आधी उधड़ी हुई थी। हाथों में सस्ती ऊनी दस्ताने जिनमें उंगलियों के आगे छेद थे। पैरों में चप्पलें जिनसे ठंड सीधी तलुओं में घुस रही थी। उसकी आंखें लाल थीं, नींद से नहीं, रात भर जागने से। उसके पास एक छोटा सा टूल बॉक्स था। उसमें तारें, छोटे सर्किट बोर्ड, टूटी घड़ियों के पार्ट्स और एक पुराना रेडियो पड़ा था। निर्वाण कबाड़ बीनता था, पर उसके लिए वो कबाड़ नहीं था। वो चीजों की आवाज सुनकर समझता था कि उनमें जान अभी बाकी है या नहीं। उसकी कमजोरी, उसे लोगों से डर लगता था। भीड़, सवाल, ताने सब उसे अंदर से हिला देते थे। वो चीजों से बात कर सकता था, पर इंसानों से नहीं। रेलवे यार्ड के सामने ही एक विशाल कांच की इमारत थी। शहर की सबसे बड़ी फिनटेक कंपनी अर्थ ग्रिड फाइनेंस। हर सुबह वहां सूट पहने लोग, चमचमाती कारें, सिक्योरिटी स्कैनर की बीप बीप। निर्वाण अक्सर उस इमारत की पिछली दीवार के पास बैठता था, क्योंकि वहां बड़े सर्वर कूलिंग यूनिट लगे थे। मशीनों की लगातार चलती हूं आवाज उसे सुकून देती थी। उस दिन आवाज अलग थी, रुक रुक कर, जैसे कोई सांस अटक रही हो। निर्वाण का माथा सिकुड़ा। ये सामान्य नहीं है, उसने बुदबुदाया। उसी समय इमारत के अंदर अफरा तफरी मच गई। कर्मचारी दौड़ रहे थे, फोन लगातार बज रहे थे। बाहर गार्ड ने उसे घूरा। अरे हट यहां से, हर रोज आकर दीवार से चिपक जाता है। निर्वाण चुप रहा। वो जानता था अगर बोला तो फिर हंसी उड़ेगी, पर अंदर कुछ बौड़ा गड़बड़ था। अंदर डिजिटल स्क्रीन लाल हो चुकी थी। सिस्टम पर संदेश, ट्रांजैक्शन फेलियर, लेजर मिसमैच। 620 करोड़ रुपए, न गायब न ट्रांसफर, बस कहीं अटके हुए। कंपनी की सीएफओ मायरा सेन माथे पर हाथ रखे खड़ी थीं। अगर ये बाहर लीक हुआ तो निवेशक हमें खत्म कर देंगे। आईटी हेड चिल्लाया, डेटा सर्वर स्थिर है पर फंड फ्लो फ्रीज हो गया है। बाहर मीडिया वैनें पहुंचने लगीं। निर्वाण ने फिर आवाज सुनी। कूलिंग यूनिट का टोन बदल रहा था, जैसे कोई लोड जानबूझकर घुमा रहा हो। उसने हिम्मत जुटाई, मुख्य गेट तक गया। गार्ड ने धक्का दिया, भागे यहां से। इस बार वो गिरा नहीं, खड़ा रहा। धीमे पर साफ शब्दों में बोला, पैसा चोरी नहीं हुआ, रास्ता मोड़ा गया है। गार्ड हंसा, चल भाग साइंटिस्ट। तभी मायरा बाहर आई। तुमने क्या कहा? निर्वाण की आवाज कांपी। अगर अभी रिवर्स पाथ ट्रेस नहीं किया तो सिस्टम खुद सब मिटा देगा। कमरे में उसे ले जाया गया। चमकदार फर्श, ठंडी एयर कंडीशन हवा, दीवारों पर बड़ी बड़ी स्क्रीन। सबकी नजरें एक गंदे स्वेटर वाले लड़के पर। आईटी हेड हंसा, मैम ये बच्चा हमारी 620 करोड़ की समस्या सुलझाएगा? हल्की हंसी गूंजी। निर्वाण के कान गर्म हो गए, दिल जोर से धड़कने लगा। उसे भाग जाना चाहिए था। उसकी पुरानी याद उभरी, जब स्कूल में शिक्षक ने कहा था, तेरे जैसे बच्चे पढ़ाई के लिए नहीं बने। वो डर से जकड़ गया। मायरा ने धीरे पूछा, तुम सच में समझते हो क्या हो रहा है? उसने सिर हिलाया। मुझे इंटरनेट से अलग एक सिस्टम चाहिए। कमरे में फिर फुसफुसाहट। निर्वाण टाइप करने लगा, धीमे पर आत्मविश्वास के साथ। स्क्रीन पर डेटा फ्लो का नक्शा उभरा। ये देखिए, पैसा गायब नहीं, यहां घूम रहा है। आईटी हेड चौंका, ये तो शैडो लेयर है, ये किसने बनाई? निर्वाण बोला, सिस्टम खुद बनाता है जब कोई अंदर से दबाव बदलता है। अचानक लाइट झपकी, सर्वर अलार्म बज उठा। बीप बीप। हमारे पास 18 मिनट हैं, एक इंजीनियर चिल्लाया। अगर टाइम आउट हुआ तो सारे लॉग ऑटो क्लीन। निर्वाण के हाथ कांपे। वो गिनने लगा, 3 सेकंड, 5 सेकंड, 10वां मिनट। शॉक ट्विस्ट। डेटा ट्रेस करते करते एक नाम उभरा, आईडी, इंटरनल ऑथराइजेशन, सीएफओ एक्सेस लेयर। कमरे में सन्नाटा। मायरा की आंखें फैल गईं। ये तो आपके क्रेडेंशियल्स हैं, आईटी हेड चिल्लाया। मैंने कुछ नहीं किया, मायरा की आवाज टूट गई। फिर निर्वाण ने धीमे से कहा, ये असली एक्सेस नहीं, क्लोन है। किसी ने अंदर से सिस्टम का भरोसा तोड़कर मायरा की पहचान का इस्तेमाल किया था। अंदर का कोई। निर्वाण ने गहराई में देखा। एक और आईडी उभरी, सीनियर टेक्निकल कंसल्टेंट। वही व्यक्ति जो अब तक चुप खड़ा था, राघव मल्होत्रा। उसका चेहरा पीला पड़ गया। ये बच्चा झूठ बोल रहा है, पर स्क्रीन पर डेटा साफ था।
राघव ने सिस्टम में फंड पार्किंग एल्गोरिदम डाला था, जो रकम को अस्थायी रूप से अंधेरे क्षेत्र में छिपा देता। मकसद, कंपनी के शेयर गिरें और वो शॉर्ट सेलिंग से कमाएं। मीडिया को टिप भी वही देने वाला था। सिक्योरिटी ने उसे पकड़ लिया। कमरे में भारी सन्नाटा। टाइमर 2 मिनट। निर्वाण ने सांस रोकी। रिवर्स पाथ ओपन। स्क्रीन हरी हुई। एक एक कर रकम वापस अपने खातों में लौटने लगी। 620 करोड़ सही जगह। अलार्म बंद। कमरे में धीमी तालियां। कुछ लोगों की आंखों में आंसू। मायरा उसके सामने आई। तुमने कंपनी बचा ली, जो चाहो मांगो। निर्वाण ने नीचे देखा। अगर मैं सूट पहन कर आता तो क्या आप मुझ पर पहले ही भरोसा करती? कमरे में सन्नाटा। किसी के पास जवाब नहीं। मायरा की आंखें नम हो गईं। नहीं, निर्वाण ने कहा, तो इनाम मुझे नहीं, उस सिस्टम को दीजिए जो अगली बार किसी को बाहर ना रोके। बोर्ड मीटिंग बुलाई गई। घोषणा हुई, ओपन टेक फेलोशिप, सड़क पर रहने वाले बच्चों के लिए टेक लैब, ट्रेनिंग और खुला प्रवेश। मीडिया में खबर फैली। शहर स्तब्ध था। न्यूज चैनल, एक अज्ञात किशोर ने 620 करोड़ बचाए। सोशल मीडिया पर हैशटैग ट्रेंड। पर निर्वाण फिर वहीं था, रेलवे यार्ड के पास। इस बार लोग रुक कर देखते थे। कुछ बच्चे उसके पास आकर पूछते, भैया ये रेडियो कैसे ठीक करते हैं? वो हल्की मुस्कान देता। डर अभी भी था। भीड़ अभी भी भारी लगती थी, पर अब उसे पता था, आवाज दबे तो भी सुनाई देती है।